आज हम बात करेंगे हर्षिता बरेला की कहानी पर। ये एक ऐसे रोशन ख्वाब की कहानी है जो एक बहुत ही भयानक फरेब में बदल गया। ये एक ऐसी नौजवान लड़की की कहानी है जिसकी बैरून मुल्क एक नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद का अंजाम बहुत अलमनाक हुआ। और ये उन हजारों कहानियों की भी अक्कासी करती है जहां बैरून मुल्क शादी के ख्वाब हकीकत से टकरा जाते हैं। इस कहानी का आगाज ही एक बाप की इस दिल दहला देने वाली फरियाद से होता है। ये अल्फाज उस गहरे दुख को जाहिर करते हैं जिससे एक खानदान गुजर रहा है और इंसाफ की उस तलाश की तरफ इशारा करते हैं जो आज भी इस वक्त भी जारी है। तो आइए हर्षिता की कहानी को इन 5 अहम हिस्सों में समझते हैं, उसके ख्वाबों से लेकर उसके खानदान की इंसाफ के लिए ना ख़त्म होने वाली जद्दोजहद तक। तो सबसे पहले आखिर ये हर्षिता थी कौन? इस आने से पहले वो 23 साल की एक ऐसी लड़की थी जिसकी आंखों में एक रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब थे और जिसे पढ़ाने का जुनून था। तो देखें, हर्षिता दिल्ली के पालम गांव की रहने वाली एक बहुत ही मेहरबान और मासूम लड़की थी। उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और टीचर बनने के अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए बीएड भी मुकम्मल किया। वो अपने घर में सबसे छोटी और सबकी लाडली थी। खास तौर पर अपनी बड़ी बहन सोनिया के बहुत करीब थी, जिससे वो अपनी हर बात शेयर करती थी। अच्छा, तो उसकी नई जिंदगी का सफर शुरू कैसे हुआ? सबसे पहले अगस्त 2023 में उसकी कोर्ट मैरिज पंकज से हुई, जो लंदन में मुकीम था। फिर मार्च 2024 में धूमधाम से शादी हुई और अप्रैल तक वो अपने शौहर के पास यूके चली गई। उसका खानदान बहुत खुश था, उसके रोशन मुस्तकबिल के लिए बेहद पुरुम्मीद था, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि आगे क्या होने वाला है। शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल किसी ख्वाब की तरह। यूके पहुंचते ही हर्षिता को नौकरी मिल गई और वो खुशी खुशी अपने शौहर को माली तौर पर भी सपोर्ट कर रही थी। सब कुछ एक बेहतरीन आगाज लग रहा था, लेकिन ये आगाज बहुत जल्द एक भयानक हकीकत में बदलने वाला था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर ख्वाब सच नहीं होता और इस ख्वाब की बुनियाद एक बहुत बड़े झूठ पर, एक चौंका देने वाले इंकशाफ पर रखी गई थी। यहाँ वादे और हकीकत का फर्क साफ देखा जा सकता है। वादा क्या था? एक खुशहाल जिंदगी का, एक ऐसे शौहर के साथ जो लंदन की एक बड़ी कंपनी में काम करता है। और सच्चाई क्या निकली कि वो शौहर दरअसल स्टूडेंट वीजा पर एक पिज्जा डिलीवरी बॉय था। ये वो पहला और सबसे बड़ा झूठ था जिसने सब कुछ बदल दिया। और यही वो पहला झूठ था, वो पहली दरार थी जिसने उसकी नई जिंदगी के खूबसूरत निकाब को तोड़ दिया। यहीं से उसकी एजियत का सफर शुरू हुआ और उसे ये एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी वो नहीं है जो उसे दिखाई गई थी, बल्कि ये सब एक फरेब था। इस एक झूठ के सामने आने के बाद चीजें बहुत तेजी से खराब होना शुरू हो गईं। धोखाधड़ी अब कंट्रोल, जुल्म और तशद्दुद की एक खौफनाक दास्तान में बदलने वाली थी। देखिए, घरेलू तशद्दुद का एक पैटर्न होता है और हर्षिता के साथ भी बिल्कुल वही हुआ। पहले तो उसके पैसों पर कंट्रोल किया गया, उसके बैंक अकाउंट्स छीन लिए गए। फिर जहेज के लिए उसे तंग किया जाने लगा। उसके बाद उसे दोस्तों से मिलने से रोककर अकेला कर दिया गया और आखिरकार उस पर शदीद जिस्मानी और जहनी तशद्दुद शुरू हो गया। और ये तशद्दुद इतना शदीद था कि इसका एक बहुत ही अलमनाक नतीजा निकला। इस जुल्म की वजह से हर्षिता का मिसकैरेज हो गया और उसने अपना होने वाला बच्चा खो दिया। ये उस तशद्दुद की वो कीमत थी जो वो अकेले बर्दाश्त कर रही थी। तो 29 अगस्त को जब तशद्दुद हद से बढ़ गया, हर्षिता ने हिम्मत की और पुलिस से मदद मांगी। इसके बाद यूके पुलिस ने एक डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया। ये एक कानूनी हुक्म था जिसके तहत उसके शौहर पंकज को 28 दिनों तक हर्षिता से दूर रहने का कहा गया, जो उसे फौरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए एक अहम कदम था। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जो सबसे ज्यादा अफसोसनाक था। दबाव में आकर हर्षिता ने अपनी शिकायत वापस ले ली और ये फैसला उसके लिए जानलेवा साबित हुआ। अब जरा इन आखिरी दिनों की टाइमलाइन को देखें। 10 नवंबर को इसकी अपने घरवालों से आखिरी बार वीडियो कॉल पर बात होती है और इसी शाम इसका कत्ल कर दिया जाता है। और अगला दिन देखें, 11 नवंबर को मुल्जिम मुल्क से ही फरार हो जाता है। फिर घरवाले परेशान होकर 13 नवंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं और 14 नवंबर को हर्षिता की लाश उसके शौहर की गाड़ी की डिग्गी से मिलती है। तो पुलिस को कैसे पता चला कि मुल्जिम कौन है? सबूत बिल्कुल वाज़ेह थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट में मौत की वजह गला घोटना बताई गई। सीसीटीवी फुटेज में कत्ल के बाद मुल्जिम को घर के आसपास और अगले दिन फरार होते हुए भी देखा गया। और तो और कार ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी ने उसकी गाड़ी को आखिरी लोकेशन तक ट्रैक कर लिया था। सबूत तो थे, लेकिन मसला ये था कि मुल्जिम मुल्क छोड़कर भारत फरार हो चुका था। अब यह केस सिर्फ यूके का नहीं रहा था, यह एक इंटरनेशनल केस बन चुका था। यूके हुक्काम ने इंटरपोल के जरिए मुल्जिम के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया,
जो उसकी गिरफ्तारी के लिए एक आलमी अलर्ट होता है। भारत में दिल्ली पुलिस ने भी कार्रवाई की। मुलजिम के पोस्टर लगाए गए और उसकी गिरफ्तारी में मदद देने वाली किसी भी मालूमात पर 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान भी किया गया, लेकिन वो अब तक पकड़ा नहीं गया। और जो बात सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली है वो ये है कि कत्ल के कई महीनों बाद यानी 4 मार्च 2025 को मुलजिम को दिल्ली में आराम से एक एटीएम से पैसे निकालते हुए सीसीटीवी पर देखा गया। इससे ये खदशा बढ़ जाता है कि वो शायद दिल्ली में ही आज़ाद घूम रहा है। तो जब मुलजिम फरार हो गया, इस कहानी का फोकस अब उसके खानदान पर आ गया, जो आज भी अपनी बेटी के लिए इंसाफ की जंग लड़ रहा है। अब तक कानूनी कार्रवाई क्या हुई है? मरकजी मुलजिम पंकज लांबा तो फरार है, लेकिन उसके वालिदैन दर्शन सिंह और सुनील देवी, जो मुबैना तौर पर जहेज के लिए जुल्म करने में शरीक थे, उन्हें भारत में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सोचें, जिस शख्स पर उनकी बेटी के कत्ल का इल्जाम है वो उन्हीं के शहर में आज़ाद घूम रहा है। जाहिर है हर्षिता का खानदान शदीद खौफ और सदमे में जी रहा है और उन्हें अपनी हिफाजत की भी फिक्र है। ये हर्षिता की बहन सोनिया के अल्फाज हैं। वो साफ कह रही हैं कि उन्हें पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा नहीं रहा, वो इससे मायूस हैं। इसलिए वो मुतालबा कर रही हैं कि ये केस अब एक बड़े तहकीकाती इदारे यानी सीबीआई को दे दिया जाए। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, आज की इस दुनिया में जहां सफ़र करना इतना आसान है और हर तरफ डिजिटल सबूत मौजूद हैं, हम हर्षिता जैसे मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के लिए इन सरहदों के फासले को कैसे ख़त्म कर सकते हैं?